नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर। हमेशा की तरह मैं आपके समक्ष हार्मोन संबंधित नाना प्रकार के विषय लेकर उपस्थित होता हूं। आप उत्साह बढ़ाते हैं, हमेशा बेल आइकॉन पे आप प्रेस करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि हमें इसी उत्साह को हमेशा बना के रखना चाहिए। बहुत से मित्रों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म जो थायराइड की बीमारी है, लोग इस तरह से बोलते हैं ना, मोटे होने वाली थायराइड, दुबले होने वाली थायराइड। तो इसके बारे में लोगों ने कहा कि आप एक बार फिर से बताएं कि ये मोटे होने वाली थायराइड और दुबले होने वाली थायराइड है क्या। स्वाभाविक बात है कि जब भी हमारे थायराइड हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उस परिस्थिति में शरीर थोड़ा सा मोटा महसूस होने लगता है, चेहरा भरा भरा लगने लगता है, आवाज़ भारी हो जाती है, सर्दी भी ज़्यादा लगने लगती है और कुछ लोग थोड़े से तुनक मिजाज हो जाते हैं, एक तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये अवस्था कहलाती है हाइपोथायराइडिज्म। मित्रों, मैं हमेशा इस अवस्था को गैस की आंच की तरह समझाना चाहता हूँ, तो वो बहुत सरलता से समझ में भी आता है। आप रोज़ जैसे गैस में खाना पकाते हैं ना, अब तो घर घर अपने यहाँ गैस के सिलेंडर आ गए हैं। तो ये जो गैस अब जब खाना पकाते हैं तो इसकी जो मध्यम आंच होती है वो हमारे शरीर की सामान्य आंच होती है। कई बार हम जो आंच एकदम कम कर देते हैं तो एकदम लो आंच हो जाती है, तो खाना एकदम से जलता नहीं है, गर्म भी बहुत देरी से होता है। और यही आंच अगर तेज हो जाए तो लंबी लौ आती है, तो खाना जलने लगता है, बहुत जल्दी गर्म होने लगता है और हमें फटाफट जल्दी पका कर उसे कम आंच में करना होता है। तो अगर इस आंच से ही समझा जाए तो जो बड़ी आंच है, जब आप फ्लेम को हाई कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम इसे बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। जब आपका शरीर जलने लगता है, शरीर में ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, वजन कम होने लगता है, थरथराहट कपकपी होने लगती है, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं रहता, आप एक जगह शांति से बैठ नहीं पाते, ये बढ़ी हुई आंच की अवस्था है हाइपरथायराइडिज्म। और जब ये आंच एकदम नीचे कर देते हैं, लोएस्ट फ्लेम कर देते हैं, तो खाना ठंडा रह जाता है, पकने में समय लगता है, धीरे हो जाता है सब कुछ। तो यह अवस्था होती है हाइपोथायराइडिज्म। दोनों ही अवस्था के लिए आपको थायराइड की जांच करानी है, जो कि थायराइड की जांच हर जगह बहुत अच्छे से उपलब्ध है। जब आप थायराइड की जांच करवाएंगे तो आपको डॉक्टर वो देखेंगे। हमेशा देखिए कि एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं अगर संभव है, क्योंकि ये पारंगत लोग हैं इस बीमारी में आपकी मदद करने के लिए। उनको दिखाएंगे, वो आपके समतुल्य निर्णय लेंगे और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो लिवोथायरक्सिन की दवा देंगे। 1.5-2 महीने में यह दवा आपका डोज तय करेंगे। साल में एक ही बार दिखाना पड़ेगा। विशेष परिस्थिति हाइपोथायराइडिज्म के दौरान अगर गर्भावस्था हो जाए तब आपको डॉक्टर को जल्दी आके दिखाना चाहिए। उस समय आपको 2-2 महीने में फॉलोअप करना चाहिए। अब बात आती है हाइपरथायराइडिज्म की। इसका भी इलाज इतना जटिल नहीं है। इसकी गोलियां आती हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं। डॉक्टर आपके शरीर का मूल्यांकन करते हैं। जांच वो शुरू में 1 महीने में देखेंगे, फिर 3-3, 4-4 महीने में देखेंगे। तो प्रायः ये दवा खाने से जो ये आंच बड़ी हो गई थी, शरीर की आग या बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो गया था, वो एक सीमित दायरे में बंध जाएगा और थायराइड नॉर्मल हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति बनती है कि हम 100 में से 25 लोग ऐसा होता है कि हम ये दवा बंद कर पाते हैं और थायराइड नॉर्मल रहती है। हाइपरथायराइडिज्म में बाकी 75% लोगों को या तो दवा नियमित लंबे समय तक खानी पड़ती है या तो फिर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, जैसा रेडियो आयोडीन की दवा पिलाते हैं, कुछ लोगों को पिलाई जा सकती है। तो रेडियो आयोडीन की दवा कॉफ़ी के कप में एक दवा मिला के पिला देते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल आयोडीन से जुड़ा हुआ होता है और जब भी कोई चीज़ आयोडीन से संबंधित आती है तो ये थायराइड की ग्रंथि उसको स्पंज की तरह सोख लेती है। तो ये स्पंज की तरह सोख लेती है, तो रेडियो आयोडीन मटीरियल भी यहाँ जमा हो जाता है और ग्रंथि काम करना बंद कर देती है। तो ग्रंथि काम करना बंद कर देती है तो हम हाइपरथायराइडिज्म को हाइपोथायराइडिज्म में परिवर्तित कर देते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म का इलाज तो आसान है, रोज़ सुबह खाली पेट एक दवा खानी पड़ती है, साल में एक बार जांच करानी पड़ती है, बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है। कभी कभार ग्रंथि काफ़ी बड़ी हो जाती है, खाने की नली में दबाव डालने लगती है, आवाज़ में परिवर्तन आने लगता है, सांस की नली में प्रभाव आता है, तो उस परिस्थिति में हम ऑपरेशन कर देते हैं, ये ग्रंथि पूरी तरह से निकाल देते हैं, जिसको कहते हैं टोटल थायरॉइडेक्टमी। इसके बाद भी आपको थायराइड हार्मोन लेना होता है और बीमारी पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। इसलिए आपको या ज़्यादा मोटा होने वाली थायराइड हो या दुबले होने वाली थायराइड हो, हालांकि ये एक सामाजिक अपभ्रंश है,
अगर हाइपो हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों ही परिस्थिति में आप अपने एक योग्य हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और सही तरीके से इलाज कराएं, तो जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी और जीवन में खुशियां आ जाएंगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।